एनर्जी संकट, आयात पर निर्भरता और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में क्या फ्लैक्स फ्यूल एक बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा? एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और अब ऑटो कंपनियां भी सरकार के साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। पहले हीरो मोटोकॉर्प और फिर मारुति ने फ्लैक्स फ्यूल वाली बाइक और कार बाजार में उतार दी है। सरकार पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिलाने का इरादा रखती है। तो आखिर चल क्या रहा है? लोग अपनी गाड़ी में ब्लेंडेड पेट्रोल डलाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त शायद नहीं हुए हैं। तो क्या अब फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां खरीदना सही रहेगा? आज ही हम इसे डिकोड करेंगे। तो 4 जून को मारुति ने देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल वाली कार लॉन्च कर दी। मारुति ने छोटे कारों के सेगमेंट की पॉपुलर मॉडल वैगन आर का फ्लैक्स फ्यूल वर्जन उतारा है। वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल पूरी तरह पेट्रोल वैगन आर के जैसी ही लगती है, लेकिन इसका इंजन इसे थोड़ा अलग बनाता है। अब इस देश में जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो ज़्यादा करके E20 का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल। लेकिन मारुति का दावा है कि नई वैगन आर पेट्रोल और एथेनॉल के अलग अलग अनुपात के साथ तालमेल बिठा लेगी। इसका इंजन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग मात्रा में एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के ये इंजन पहचान जाएगा और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेगा। ये वैगन आर स्टैंडर्ड पेट्रोल से लेकर E100 ब्लेंडेड पेट्रोल तक की पहचान कर सकती है और उसके साथ तालमेल बिठाकर चल सकती है। मारुति ने कहा है कि ये सिर्फ एक नई कार नहीं, ये भारत की एनर्जी जर्नी का एक नया चैप्टर है। इस लॉन्च इवेंट में खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में फ्यूल के कई विकल्प लाना जरूरी है ताकि पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके और नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा सके। ये कार भी आप देख सकते हैं, ये वही मारुति की नई वैगन आर है। दिखने में बिल्कुल जो रेगुलर वैगन आर जैसी है वैसी है, लेकिन ये चलती है फ्लैक्स फ्यूल पर जो E20 से E85 इनफैक्ट E100 तक को एडजस्ट कर सकती है। तो ये तो बात हो गई कार की, लेकिन इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प ने पहली फ्लैक्स फ्यूल बाइक्स भी लॉन्च कर दी थी। यहां भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी दोनों मौजूद थे। हीरो ने स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के फ्लैक्स फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ये बाइक्स भी E20 से E100 तक के फ्यूल ब्लेंड पर चल सकेंगी। ये बाइक्स अलग अलग इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के साथ बिना इंजन बदलाव के काम कर सकती हैं। हीरो का कहना है कि ये मॉडल जयपुर के इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किए गए हैं। इनकी बिक्री जुलाई से शुरू होगी। स्प्लेंडर प्लस की कीमत है 82,810 रुपये और HF डिलक्स की कीमत है 72,792 रुपये। तो ये भी जैसे कार हो गई, इसके भी दृश्य आपको दिखा सकते हैं कि कैसी दिखती हैं ये बाइक्स। ये भी आपको रेगुलर बाइक की तरह दिखाई देंगी, लेकिन इनका इंजन अलग है जो कि E20 से E85 इनफैक्ट E100 पेट्रोल ब्लेंड को पहचान सकता है और चल सकता है। इसीलिए फ्लैक्सी फ्यूल है, चाहे E20 डालिए, E50 डालिए, E85 डालिए, E100 डालिए, सबको पहचान लेंगी और ये बाइक और ये कार चल जाएंगी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या हैं। जी हाँ, ये गाड़ियाँ पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करके बनाए गए ईंधन के लिए बनी हैं। ये E20 से E85 और कुछ मामलों में जैसा मैंने कहा E100 पेट्रोल से भी चलाई जा सकती है। इन गाड़ियों की इंजन खुद ये पहचान कर लेते हैं कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाया गया है और ब्लेंडिंग के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। जहां तक भारत की बात है तो अभी हम E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और मारुति और हीरो के व्हीकल्स आने के बाद कई और कंपनियां फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स ला सकती हैं। दूसरी तरफ सरकार भी तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन देश भर में खोले जाएंगे। शुरुआत में 50 से 100 फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन लॉन्च किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर कॉरिडोर को चुना गया है। सरकार का लक्ष्य है इस साल के आखिर तक देश के बड़े शहरों में 500 या प्रमुख शहरों में मैं कहूं 500 स्टेशन और 2027 के आखिर तक पूरे देश में कम से कम 5,000 फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन बनाने का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। तो अब फ्लैक्स फ्यूल समझ लिया, फ्लैक्स फ्यूल की गाड़ियां समझ ली। E20 पेट्रोल हो या E80 पेट्रोल हो, E50 हो या E100 हो, E85 हो,
इन सब के साथ गाड़ियां चल पाएंगी। लेकिन आपके और हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए इसमें क्या है, कितने ऑप्शन आ गए हैं। जो रेगुलर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं वो हैं, फ्लेक्स फ्यूल हो गई, ईवी हो गई, हाइब्रिड हो गई। भाई हम कैसे डिसाइड करें कि क्या लेना है और क्या नहीं, और कौन सा हमारे लिए काम का है। इसीलिए हमने कहा कि आज हम जरा इसे समझते हैं अच्छी तरह।